तो यहाँ पे जगह जगह आपका झूठ का वो जो है प्रपंच रचा हुआ है, दुकानदारियां खुली हुई हैं। अब कथा हो रही है एक, ठीक है जी, वो कथा में आपको पास होने के उपाय बताए जा रहे हैं। हमारा कहना है कि आप पुरुषार्थी करो, पुरुषार्थी दैव है, कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना पाओगे। इससे तो दूसरा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। परमात्मा की सिंपल कृपा फॉर्मूला। अलग है, परमात्मा की कृपा अलग है। वो उसी के साथ है ना, जो कहते हैं ना हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। खुदा। तो जो हिम्मत ही ना करके उठा घर से, तो उठा सरकार के पास पहुंचा, पुरुषार्थ सबसे उत्तम पुरुषार्थ मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मोक्ष के लिए होता है, उसके लिए गए। फिर जो अनंतनाद उस समय तक तो चल रहा था, फिर उन्होंने कहा कि अपने महाराज का नित्यनेम नहीं छोड़ना। ये उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान वाल्मीकि महाराज का, जिस भगवान का अच्छा, तू, सूफी जो संत थे उन्होंने बोला कि वाल्मीकि हाँ महाराज का नित्यनेम हाँ, छोड़ना जो नहीं तुम है। कर रहे हो वो छोड़ना नहीं है, ये पहले करना है। अच्छा जी। फिर इसमें मैंने पहले कहा कि सबके अंदर सब चीजें हैं, जैसे पांच तत्व। अब इस सूफीज्म में क्या कहा है, उनका बकायदा नाम है कल्ब, सिरी, फिर खफी, फिर रूह, फिर इख्फा। और ये पांच आपके अंदर तत्व जो हैं, पांच ऊपर जहान है। जैसे एक पूरा यूनिवर्स है, ऐसे ऊपर पूरे पांच, पूरे के पूरे पांच जहान है। एक एक जहान का एक एक तत्व और एक एक मालक। आदम यानी कि शंकर जी, और आदम ही शंकर जी हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुरान मजीद में है कि श्रीलंका में वो उतरे आदम, और वहां से हजर अस्वद लेके आए। हजर अस्वद वही चीज है जो शिवलिंग जिसे हम कहते हैं। अच्छा। और वो जो ब्लैक स्टोन आप देखते हो ना, एक काबे में लगा हुआ है, चांदी नुमा एक शेप में बंदे, और उसको बोसा यानी कि चूमते हैं। और वो ऑलमोस्ट हमारे लोग इधर कहते हैं उसमें शिव बंद है जी, शिव कैद किए हुए हैं। तो शिव नहीं कैद होते हैं, वो शिव की वो जो शक्ति, वही वो जो राधा होती है, ठीक है, जो वही राधा या वही लैला कह लो, वो जो वो क्या है, वो मैं आपको आज बताता हूँ। और रहस्य क्या है। सबसे पहले जब ये पांच, ये जहान तो छोड़ो, इससे पहले जो ऊपर के जहान है पांच, वो भी नहीं बने थे। उस परमात्मा का खुद का ही अपना जब वजूद था, तो उसने खुद खुद अपने आप को देखना चाहा कि मैं कैसा हूं, मैं देखूं मैं कैसा हूं। उस अद्वैत ने, उस पार ब्रह्म ने, उस अल्लाह पाक ने अपने आप को, एक इंकार ने अपने आप को देखना चाहा कि मैं कैसा हूं, मैं देखूं। तो उसने अपना अक्स सामने रखा। वो जो अक्स सामने पड़ा, तो एक चेहरा बन गया, एक रूह बन गई। वो चेहरे पे आशिक, वो उसके ऊपर आशिक, ठीक है जी। फिर उसी में से जैसे वो उसको देखा, तो जब आशिक हुआ तो वो झूमा, नाचा, जैसे हम इधर कहते हैं ना नाचा, तो वो नाचे अल्लाह पाक। तो जैसे नाचा तो और उसमें से कई रूहें निकली। तो उसमें से जो छिट्टे भी, मान लो एक आप नहा के हाँ जी, बाल हाँ जी। हिलाओ तो निकलते हैं ना, तो वो ताज तरोताजा था, वो खुद नूर का गोला। तो जब उसने भी हिला तो कई और छिट्टे बन गए। तो जितने भी हस्तियां आई इस दुनिया पे, उसकी जात थी रिलेटेड, तो इस्लाम के जरिए उनको उसका रब का दीदार मिला। वो कारण था, वो सिर्फ इसमें जात अल्लाह की कुंजी, वो नाम शब्द, वो जो नूर है, वो उस जहान से आता है जो अद्वैत का आलम है। बाकी अगर आप कोई भी और शब्द लेते हो, ठीक है जी, जैसे कोई भी शब्द आप लेते हो अगर इस जहान से हैं, तो इसी जहान का नूर बनेगा। ऊपर के जहानों के अगर कुछ रहस्यमय शब्द देंगे, जैसे भगवान वाल्मीकि शब्द देते थे, वो सोहम शब्द था, सिफाती शक्ति वाला शब्द था। सोहम शब्द भगवान वाल्मीकि महाराज ने योग शिष्ट में बताया, समझाया। जो जिसे आप ढूंढ रहे हो वो हम ही है, वो आपकी रूह होती है। और इसी शब्द को राधा स्वामी भी देते हैं, सोहम शब्द को। इसी शब्द को गुरु रविदास महाराज ने दिया है, ठीक है, इस सोहम शब्द को। लेकिन वो रब के दीदार तक नहीं जा पाते। उसे एक ओंकार के, मान लो सिफाती एक आलम जबरूत है, रूह का जो आपका मुकाम है, वो वहां तक पहुंच जाते हैं उससे। तभी उन्होंने कहा कि लाल रंगीले, लाल की जो व्याख्या ज्यादातर की है, प्रीतम मन मोहे तेरे दर्शन तो हम वारे। तो लाल आलम जो रहता है, वो ज्यादातर वहां उसको सिफाती शब्द के जरिए, सिफाती यानी शक्तियों का ही नूर मिला, या फिर उसकी मोक्ष का नूर मिला। तो वो मोक्ष तक पहुंच जाएगा या उसकी शक्तियों तक पहुंच जाएगा, उसके दीदार तक नहीं पहुंचता। तो दीदार के लिए जब इसमें जाता अल्लाह खून में मिक्स हो जाता है, तो उसका नस नस में नूर जाता है। आपके अंदर 3.5 करोड़ नसें हैं, ठीक है जी। 360 नसें मेन है,
फिर उसके बाद 3.5 करोड़ नसें हो जाती हैं, 3.5 करोड़ नसों में ये नूर जाता है, तो आपका पिछला किया हुआ सब खत्म। यही गारंटी होती है। फिर आपके अंदर जो शब्द की गूंज चलती है, करंट बनता है, गर्मी बनती है, वो आपको समझ आती है भी कुछ चल रहा है, आपकी दुनिया फिर चेंज होती है। इससे पहले वो दुनिया इंसान की चेंज नहीं होती। तो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें जात अल्लाह के जरिए दीदार होता है, कैसे दीदार इलाही तक पहुंचा जाता है। ठीक है जी। और इसके लिए कोई भी किसी तरह की दीन को छोड़ने की इजाज़त नहीं है, ज़रूरत नहीं है। मान लो अगर कोई क्रिश्चियन भी है, ठीक है जी, और कोई सिख भी है, तो उसको फॉलो करने में अल्लाह शब्द दिक्कत नहीं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में अल्लाह शब्द का जिक्र 1000 दफ़ा आया है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि अल्लाह पाकम पाक है, शक करूं ये दूसर होए। ठीक है जी। कबीर साहब का है लिखा हुआ वहां पे। और गुरु नानक साहब ने कहा अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे। सबसे पहले उस अल्लाह पाक का नूर ही प्रकट हुआ, उसी ने नूर पाया है सब में। ठीक है जी। तो अल्लाह शब्द जो है उस जहान का है। बाकी जितने शब्द, अगर आप यहां से भी कोई आपको शब्द देता है, तो उसका हर शब्द का अर्थ है। आप बार बार जपोगे, अगर कोई यहीं बदरू भी घूमती होगी ना उस शब्द के नाम की, तो वो आपको साथ हो जाएगी। मान लो मेरा नाम रजनीश है, अब इसका अर्थ है चांद, या चांद वाला, या चांद की तरह, या चांद कह सकते हो। रवि है तो उसका अर्थ है सूर्य। हाँ जी। ठीक है जी। कोई भी अर्थ नाम है, आप चेक करोगे इसी दुनिया से रिलेटेड है। दो शब्द आपको मैं बताऊंगा अब जो इस दुनिया से रिलेटेड नहीं है। एक वाल्मीकि शब्द है। वाल्मीकि शब्द दुनियावी नहीं है। आप ये कह सकते हो कि रामायण लिखा रही है, एक उसका, जैसे वीडियोग्राफर को आप उसका नाम का लक़ब दे सकते हो। ठीक है जी। उसकी काम के हिसाब से उसको बता सकते हो कि रामायण के योग वशिष्ठ के लिखारी हैं, दुनिया के वो ज्ञान देने वाले हो सकते हैं, मोक्ष के दाता हो सकते हैं, लेकिन उस नाम का अर्थ नहीं है। ये नाम का अर्थ नहीं है। वो तो वो करते हैं जो उसके नाम के हिसाब से आप डाल दोगे। इसीलिए नाम जो है परमपिता परमात्मा भगवान वाली महाराज का 7 अक्षरों की एक माला है, अलग अलग उसके रंगे रूप है। ठीक है जी। फिर उसके बाद अल्लाह शब्द है, वो भी इस जहान से नहीं है, उसी जहान से है। ठीक। तो इसके जरिए उस जहान, जिस जहान से उसका खुद का जहान है, वहीं से आपको नूर मिलेगा, तो वहीं से उसको देख सकोगे। हज़रत मूसा, मोहम्मद मूसा से पहले यीशु क्राइस्ट, ईसा मसीह आए, उससे भी पहले मूसा आए। मैंने कहा ना 5 हैं, तो पांचों में से ये तीसरे नंबर पर है हज़रत मूसा। इजराइल वाले यहूदियों हाँ के जी। जो हाँ जी। यहूदियों के जो गुरु हैं या पैगंबर हैं, तो उनकी रब के साथ हम कलामी थी, बात होती थी। तूर के पहाड़ पे जाके वो बात करते थे। वो जब बात करते थे तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ या रब। तो रब ने आवाज आई कि तू मेरा अजीज है, लेकिन तू मेरा दीदार नहीं कर सकता। बोले क्यों जी? तो तेरे अंदर वो जो मैंने शब्द दिया है, नाम दिया है, मैंने अपनी शक्तियों का दिया है, अपनी जात का, अपनी आत्मा का नहीं दिया। तू मेरी शक्तियों को जान सकता है, मुझे नहीं जान सकता। मैं कैसा हूं नहीं जान सकता। लेकिन फिर ये कैसे भी, कौन कर सकता है आपका दीदार? बोले एक मेरा महबूब दुनिया में आएगा, वो कर सकेगा, और उसके उम्मती। बोले उम्मती? मैं एक नबी, आने वाला नबी मुझसे बड़ा हो सकता है, ये तो ठीक, लेकिन उसके उम्मती मुझसे बड़े हो जाएंगे। उम्मती मतलब जो सेवादार, आगे जो पैरोकार जिसे हम कहते हैं। लेकिन यार एक उम्मती, पैरोकार, सेवादार ही उसके आगे निकल जाएंगे मेरे से भी। हाँ, कारण तेरे अंदर नूर नहीं है। उसको जो नूर मिलेगा वो मेरी जात का होगा, मेरी रूह का होगा। अच्छा, नहीं मैं आपका दीदार करना चाहता हूं, लेकिन तू झेल नहीं पाएगा, उन्होंने बोला, मेरा दीदार। नहीं, तू जलवा दे, देखी जाएगी। हाँ, तो मूसा थोड़े अड़ियल स्वभाव उनका बताया जाता है। ये अड़ियल स्वभाव के थे, रब के साथ भी अड़ जाते थे। खैर समय तय हो गया कि कल आ जाना भाई, तूर की पहाड़ी पे जलवा दिखाएंगे। तो अपने 70 साहबी भी साथ ले जाते हैं मूसा जी। तो अब वहां से वो उसकी के आलम से जलवा मारते हैं, एक नजर मारते हैं, तजल्ली पड़ती है पहाड़ पे।
और मूसा जी बेहोश, 70 सहाबी हलाक, खत्म। सहाबी उसके जो पैरोकार थे वो खत्म। मूसा जी 3 दिन बाद उठते हैं बेहोश होके। अच्छा 3 दिन बेहोश रहे। 3 दिन बेहोश। कारण उसका जलवा कहाँ, इसीलिए तो वो डायरेक्ट लोग कहते हैं ना कि यहाँ ये जो हो रहा है, रब कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा नीचे। हाँ जी हाँ जी। वो तो एक नजर मारे पूरा जहान ही खत्म हो जाए फिर। इसीलिए धर्म बनाया उसने, धर्म को फॉलो करके इंसान अच्छा इंसान बने। नहीं हो रहा ना, अब खत्म हो गया। अब 5 टाइम नमाजें पढ़ने वाला नहीं, 5 टाइम नमाजें पढ़ाने वाला मौलवी भी, गंदे काम करता हुआ मौलवी भी मस्जिद में पकड़ा जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहब के पीछे बैठ के लोग गंदे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, वही मांस भी खा रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं। पोप तक पकड़े गए, तो समाज क्या बचेगा आपका। अहु सत्य ही परम धर्म, धर्मो विदो जना, भगवान वाले महाराज ने फरमाया कि सत्य को फॉलो करना ही धर्म है। यहां हजूम इकट्ठा करके एक झूठ को सत्य बोल देते हैं तो वो सत्य है। ये दौर है। शब्द जब तक आपको अपने सीने में देने वाला ना मिले ना कोई, तो उसको छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। नाम शब्द आपको अगर मुक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, दीदार चाहिए रब का, तो इसमें जात अल्लाह के जरिए ही मिल सकता है। वो भी शब्द आपके दिल में धड़केगा। तो इसके लिए आपको गुरु जो है इस दुनिया में भी चाहिए और उस दुनिया में भी चाहिए। तो परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज का आना इसीलिए बीच में है। इनसे बड़ा उस दुनिया में अब कोई गुरु नहीं है, हाँ, क्योंकि ये आदि गुरु हैं। जब महात्मा ऋषि भारद्वाज को ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी के आगे हाथ फैलाए। ब्रह्मा जी के पोते हैं, पर पुत्र कह लो या पोते एक तरह से हो जाते हैं। कौन? महात्मा ऋषि महर्षि भारद्वाज, लगभग चौथे शायद ऋषियों में से, महर्षियों में से 7 सप्त ऋषि हुए हैं। सप्त ऋषियों को सभी को सिफाती नूर मिला परमात्मा का, शक्तियों का ज्ञान। जैसे वेद उतरे, इन वेदों को वो ऋषि मुनि समझाते थे, पढ़ाते थे। अब वेदों में कहीं भी मोक्ष का ज्ञान नहीं है, चैलेंज है। चारों वेद हैं। अर्थवेद में आपको इकोनॉमिक्स मिल जाएगी, अच्छे से अच्छी मिल जाएगी। आज भी वैदिक मैथ पढ़ाया जा रहा है, इसका प्रचलन हो रहा है। होना भी चाहिए, जो अच्छी चीज़ें जो आगे आनी चाहिए। और वैद को लेके कितना लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन इससे आपको शारीरिक रोगों से तो मुक्ति मिल जाएगी, आपके कर्मों से थोड़ी मिल जाएगी। अगर कोई 4 वेद भी रट लेगा तो उसको दुनियावी चीजें मिलनी है। मैंने एक पिछली शायद वीडियो में बताया था कि एक संत होते हैं, वो लकड़ी जला देते हैं अपनी मंत्र विद्या के साथ। वीडियो वायरल थी, मैंने देखी। ठीक है जी, तो वो वेद मंत्र से मोक्ष ज्ञान नहीं आ सकता। तो इसीलिए फिर जब भारद्वाज मुनि को जब मोक्ष की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिरकार मरकर प्राणी जाता कहाँ है, कहाँ जाएगा, इसकी भी तो टेंशन है। आप तो ये खत्म हो गए, उसके बाद फिर वही है, एज इट इज आप घूम रहे हो। तो कोई तो वहां होना चाहिए ना अलग दुनिया में। तो जब परमपिता परमात्मा भगवान वाली महाराज से अरदास की जाती है, उस पारब्रह्म परमात्मा से, तो जब वो प्रगटते हैं तो वो वाल्मीकि हैं। ज्ञान देने के लिए, जब मोक्ष ज्ञान देने के लिए प्रगटते हैं तो वो भगवान वाल्मीकि प्रगटते हैं सबसे पहले। तो राजा हरीश नेमि को मोक्ष ज्ञान दिया, वही महादेव को दिया। इसी महादेव को फिर जब जो ज्ञान दिया तो इसको शिव उपनिषद में उसको बखान किया गया। अब चैलेंज है मेरा, पूरा का पूरा योग वशिष्ठ पढ़ ले बंदा, शिव उपनिषद पढ़ ले, और गीता। गीता में डॉक्टर अद्वैती लिखते हैं, देव सिंह अद्वैती की 1600 श्लोक एज इट इज मैच करते हैं गीता में। किसके? योग वशिष्ठ के। क्योंकि ज्ञान वहीं से शुरू हो रहा है, ज्ञान तो एक ही रहेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया ना था कि सबसे उत्तम प्रसाद कृष्ण ने भी कहा, और एज इट इज उसमें लिखा है। बात तो एक ही है। बात आप क्या है कि आपको यह है कि मैं कृष्ण वाला हूं, मैं सबसे ऊंचा हूं। और कृष्ण के बाद राम भक्त हैं तो वो कहेंगे हम राम भक्त हैं तो हम सबसे ऊंचे हैं। फिर उसके बाद शिव शंकर वाले आ जाएंगे, कहेंगे हम सबसे ऊंचे हैं क्योंकि हमारा शिव सबसे ऊंचा है। फिर राम वाला कहेगा मेरा राम सबसे ऊंचा है, कृष्ण वाला कहेगा मेरा कृष्ण, नानक वाला कहेगा मेरा नानक। इसी चीज में आपको किसी को बढ़ा करके बताने की जरूरत क्या है भाई?
आपकी इससे बढ़ाई हो रही है, आपका स्टेटस बढ़ रहा है, इसमें भी स्टेटस ढूंढ रहे हैं लोग। अजीब तरह का अहंकार पालने का रिवाज हो गया। बात तो ये है ना, वो उन्होंने आके मैसेज क्या दिया, व्हाट यू आर फॉलोइंग, व्हाट दे गिवन टू यू, दिया क्या है और आप कर क्या रहे हो। हो क्या गया है पहले, जैसे अब इसी में जात अल्लाह की बात है, अब इमामों से बात करोगे इमाम भी नहीं दे पाएंगे। हालांकि एक कुंजी इमामों के पास ही थी, जितने इमाम होते थे उन 11 इमाम हुए, हजरत अली के बाद गौसे आजम के पास आई, सूफीज़्म के जरिए ये फैला, फिर बड़े लोगों के पास जैसे ख्वाजा खिजर हैं, इनको भी यही मिला था इसमें जात अल्लाह। अब रब चाह रहा है कि ये खत्म हो, दुनिया में धर्म का टंटा खत्म हो, लोग धर्म के जरिए परमात्मा को नहीं पा सकते। अब वो खुद चाह रहा है, इश्क का रास्ता, इश्क होगा ना, ये रास्ता होगा खुद इश्क, खुद आशिक, खुद माशूक, खुद इश्क, खुद आशिक, खुद माशूक, दीने इश्क है ये। यहां परमात्मा खुद आपसे इश्क करेगा, खुद आपको तैयार करेगा। अंदर आपका खोलना है, आपके अंदर रूहें बंद हैं, ठीक है जी। अगर आपको मैं कहूंगा आपके अंदर 16 मखलूक यानी 16 रूहें बंद हैं, तो आप तो कहोगे ये तो पागल है बंदा, लेकिन इनके बकायदा नाम कुरान में भी हैं और खुलते भी हैं और बकायदा ये काम भी करते हैं। अब मेरे पास जो कोई आता है, अगर कोई किसी को मान लो कोई काला जादू ही हुआ हो, किसी का जमीन में भी गड़ा हुआ हो। अब एक इंग्लैंड से लड़की आई, उसकी जो समस्या थी, इंग्लैंड में रह रही थी, वो 6 महीने से परेशान थी, कहीं ना कहीं जाना आना वर्क कर रही थी, 1.5 महीने से जॉब पे नहीं जा रही, जॉब की समस्या पे आई थी। अब कारण जब उसका बात हुई, मेरे फ्रेंड की साली थी, तो बात हुई तो मैंने फ़ोन पर ही उनको बोल दिया कि आप ऑफिस में बात ना करना, वहीं से का आपका काम खराब हुआ। अब 1-2 बार पाठ किया फ़ोन पे, तो हफ्ता 10 दिन निकल गए। अब काला जादू जो होता है ना, बार बार वहां से बदबू आती रहती है उसके ऊपर, दिल के ऊपर अटैक करेगी या सर पे ऊपर अटैक करेगी, किडनियों पे कुछ ना कुछ बंदे को समस्या रहेगी। वो कोई हटाएगा एक बार तो फिर वो 10-15 दिन बाद हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही उस लड़की के साथ हो रहा था। फिर एंड डीपली देखा, फिर उसको बता दिया कि तेरे बाल वगैरह लेके ये किया गया। तो उन्होंने सरकार से बात की मेरे, तो सरकार ने कहा कि वही करेगा, करो बात उससे आप, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सरकार ने समझा दिया, सूरह वन्नास पढ़ ले, कही ठीक है, पढ़ दी, बिठाया, निकले बाहर, छोटी सी कब्र, उसके ऊपर तजल्ली पड़ती है, एक बिल्कुल गुड्डी टाइप जो बनाते हैं ना, जो काला जादू करते हैं, उसके हाँ। ऊपर तजल्ली फिर यहाँ से निकलती है, यहीं से वो मिला मुझे, यहीं से वो निकलते हैं हम। तो अंदर की मखलूकों को तैयार करना ही अब आपका धर्म है। इनको तैयार कर लोगे, इन्हीं के जरिए आप नूर वाले हो जाओगे। तो फिर तजल्ली पड़ी तो वो जो जलती है, उसी में से फिर एक जिनजिनात, एक औरत बनती है, पूरी कम से कम 40-45-50 फुट लंबी। तो उसके ऊपर वो हरकत करती है, उसके ऊपर तजल्ली पड़ती है, वो खत्म। तो ये आपके अंदर ही मखलूक हैं, इन्हीं को निकालते हो तो आप खुद ब खुद पूर्ण हो जाते हो। तो खुद ब खुद ये सब कुछ आपके अंदर से निकल के करेगा। वो कैसे, जब मैं बैठा सरकार के पास, आपने पूछना वहां पे उन्होंने फिर क्या बताया, हाँ जी। उन्होंने अपनी ही गद्दी पे बिठा के मुझे बोला, जबरदस्ती बिठा दिया कि नो नर नो मादी और एक मुकाम का ज्ञान है तुझे। मैं कहा नहीं, इसका तो कोई इल्म ज्ञान नहीं है मुझे। फिर हंस पड़े, बोले तेरे बाप ने तुझे बताया नहीं। मैं कहा नहीं, कभी नहीं बताया। बोले अच्छा चल, कोई नहीं, बता देंगे, फिर कभी पूछना, अभी शुरू नहीं हुआ, कोई नहीं, लग जाएगा पता, लग जाएगा पता, तेरे पिता तुझे बताएंगे, बाप तेरा बताएगा। वो जो बाप की बात कर रहे थे परम पिता ब्रह्मान वाल्मीकि महाराज की, अभी मैंने आपको 5 लतैफ का बताया था ना, तो वो 5 लतैफ तो सीने में होते हैं, एक लतैफ आपके ये अना उस 7वें जहान से, ठीक है जी, पेला जो है, पेले जहान से आप कह सकते हो। 7वां जो है आलम नासूत, पूरा ब्रह्मांड जो जुड़ा हुआ है आपकी चेतना से, वो उसका मुकाम यहाँ है। ये आजाद रूह कहीं भी निकल जाती है, ठीक, शैतानी है, शैतान के हाथ में चढ़ जाती है। जैसे आप मर के भी निकलते हो, शैतान कब्जे में लेके आपसे कुछ भी करवा सकता है। वही दुख सब कुछ महसूस होता है आपको, जो ऐसे इस शरीर में होता है, क्योंकि एक सूक्ष्म शरीर हो जाता है आपका, खत्म नहीं होता कुछ भी आपका। इसी चीज को योग शिष्ट में या ग्रंथों में लिखा है कि नाश नहीं होता, रूप परिवर्तन होता है। तो आपका जस्ट रूप परिवर्तन होगा, सूक्ष्म हो गया आपका शरीर। आग में भी आपको उसमें भी लिखा है गरुड़ पुराण में कि जलाया जाएगा। वो आग जलाओगे तो लेकिन जलोगे नहीं पूरी तरह से, सेक पूरा महसूस होता है।
तो मतलब कोई सूक्ष्म शरीर मिलेगा आपको, यही उसमें कुरान वालों ने लिखा है, यही हर हर ग्रंथ में है। तो इस चीज को फॉलो करे, जो देख के आते लोग भी बताते हैं, सब कुछ है, जन्नम भी है जन्नत भी है। अच्छा, अब जब मैं वहां बैठा, उन्होंने कहा नो नर और नो मादी। तो नो नर इसी में से निकलते हैं, ये सिफात इस आलम से जुड़े हुए हैं, इनको पाक करके आप उस परमात्मा तक पहुंच सकते हो, या इन चीजों को बेदार करके जो सूफी जाते थे। ठीक है, अब इनके जरिए और इनके जरिए सारों का ही अगर आप मैच कर लोगे, तो पहले जैसे नफ्स को आप काम करना शुरू कर दोगे, चेतना के ऊपर, केंद्रों के ऊपर, जैसे कल्ब तो चला, कल्ब के ऊपर नूर निकला, नफ्स के ऊपर जाएगा आपकी चेतना के ऊपर, तो ये पाक होना शुरू हो जाएगी। आपके वैसे ही जो ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेट शुरू हो जाएंगे होना, क्योंकि सारा का सारा ब्रह्मांड आपके कर्मों से बंधा हुआ है आपके साथ, वहीं से आपको कुछ ना कुछ डेली 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 कुछ ना कुछ मिलना है। इसीलिए कहते हैं कि हट्टी सरे करार दी नित दीवा दीवा जथे भले, वह जरा शाम की वाली काफी में लास्ट लाइन है ना, क्योंकि आपको डेली कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये एक तो प्रोसेस ही आपका अंदर से खत्म हो जाए, और जो मिलेगा भरपूर मिलेगा, कि आपका उस तरफ से ध्यान ही खत्म हो जाए, फिर ध्यान ही परमात्मा की तरफ हो। दस्त यानी हाथ आपके कार में और दिल यार में। कामकाज तो करना है ना दुनिया के लिए, दुनिया करो, दुनिया कमाओ, उसमें भी आपकी पूरी हेल्प जो है परमपिता परमात्मा, भगवान वाली महाराज और देवी देवता जो आलम गैब के हैं, जिनको सिद्ध करके एक एक देवी को, कोई देवता को सिद्ध करता है, वो सारे के सारे इसके पीछे हो जाते हैं, तो इसको तो तरसते हैं। इसीलिए तुलसीदास ने कहा था कि मानस जामा जो है उसके लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं, लिखा हुआ उसने, हमारे पुराने ग्रंथों में भी आता है। कारण क्योंकि उसको शब्द ही नहीं मिल सकता, वो इसी जहान की चीजें बनी हुई हैं, इन्हीं जहाजों में न जहानों में नष्ट हो जानी, और आपके अधीन हो जाते हैं देवी देवता भी, फरिश्ते कहते हैं ना इनको, तो ये भी अधीन हो जाते हैं, ये आपके लिए काम करेंगे। इसीलिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं, तो जब ये कभी भी किसी को कोई वाक दे देते हैं, तो ये फरिश्ते कायनात के अपने आप इनके लिए हेल्प करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जात अल्लाह जब जारी होता है, तो दो फरिश्ते कम से कम इस आपको मिलते हैं जो इसको जारी करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। तो सबसे बड़ी नेमत जो है परमपिता परमात्मा की, वो घर बार या दुनियावी चीजें नहीं, वो आज ये देखना है कि आपका परमपिता परमात्मा से कितना लगाव है। रो पड़ो उनके आगे, हाथ जोड़ो, विनय करो, नितनेम करो डेली। अगर एक ओंकार स्वरूप उस परमात्मा को मानने वाला कोई मेरा सिख भाई है, तो वो जो है नितनेम जो है जपजी साहब का दिल से करे, ठीक। और जो कुरान वाला है कुरान मजीद पढ़े, नमाजें पढ़े। लेकिन उसके बाद भी अगर जिक्र जारी नहीं हो रहा, तो फिर एक बार हमसे राब्ता करें। तो इसके लिए जिक्र महफिल होती है, जिक्र की महफिल लगाएंगे तो जिक्र भी जारी होगा, उसके कुछ क्लूम भी होते बताने पड़ते हैं, वो बताएंगे। ठीक है, ये रास्ता है, कैसे फॉलो करना है, कैसे पाक साफ रहना है, तो थोड़ा वो भी बताना होता है। और किसी की भी जो समस्याएं होती हैं वो ऑटोमेटिकली वो तो फिर हम दूर कर ही देते हैं। कोई इस काम में सबसे बड़ी अभी तक जो दे रहे थे ना नाम शब्द, तो उनको यही दिक्कत आती है कि मान लो कोई ऊपरी समस्याएं कोई आ जाती तो उनमें दिक्कत आती है। तो ये इसमें पूरा अब इजाजत है परमात्मा की तरफ से। तो जब भी हम पाठ करेंगे तो ये अंदर की चीजें अपने आप वहां पहुंच जाती है। हमने कोई हनुमान नहीं सिद्ध करा, ठीक है, कोई देवी नहीं सिद्ध करी, ना ही हम किसी का कोई देना लेना लेते हैं, ना ही करना पड़ता है किसी को। ये तो उससे मैच होके आ गया ना, अब उसके नूर से मिक्स हो गया, अब उसी का नूर का छिट्टा मारना है, खत्म हो जाना है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको जिंदगी में परमपिता परमात्मा के सभी तरह के लज़ात उस परमात्मा के चाहिए, और सबसे बड़ी नेमत जो नाम शब्द की है वो चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे राब्ता करें, उसके आगे इस मिशन को बढ़ाएं, और इसको वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी किसी को घर में समस्या हो तो उसके लिए हम हेल्पफुल हैं। किसी भी तरीके के लिए जितना हो सके हम उसके लिए करेंगे, और हम कोई पैसा भी नहीं लेते इन चीज़ों का। जो श्रद्धा है आपकी, आप हमारे साथ आ सकते हो। जय वाल।